नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। वो अभी बिहार में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो भर्ती बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2020 के बारे में आज की जानकारी है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका सिलेबस क्या है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई है वो सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है? बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2000 नोटिफिकेशन के बारे में। यानी केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल यानी CSBC ने बिहार पुलिस विभाग में कांस्टेबल सिपाही भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार CSBC ने कांस्टेबल, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के लिए 8415 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 13 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम CSBC पुलिस कांस्टेबल 2020 ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण जैसे कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और आवेदन कैसे करें जैसी चीज़ें वो नीचे दी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल की 3489 पोस्ट है, EWS की 842 पोस्ट है, SC की 1307 पोस्ट है, ST की 82 पोस्ट है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड OBC की 1470 पोस्ट है, BC की 980 पोस्ट है, BC फीमेल की 245 पोस्ट है। इस तरह से आपकी जो टोटल पोस्ट आपकी कितनी है 8415 पोस्ट है। यानी बहुत अच्छी भर्ती है, इसमें वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अब इसके बारे में, वो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो उम्मीदवार क्या है, मान्यता प्राप्त बोर्ड या मदरसा बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा क्या होगी, तो मिनिमम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको आयु में छूट भी दी जाएगी जो कि सरकारी नियमों के अनुसार होगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो नोटिफिकेशन डेट है कब आई थी, 11 अक्टूबर को आपका 11 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट कब है, 13 नवंबर से आपकी एप्लीकेशन है वो शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट क्या आपकी 14 दिसंबर, यानी एक महीने का टाइम आपके पास, एक महीने के अंदर अंदर आपको फॉर्म है वो भर देना है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यानी आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी बिहार कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके लिए फॉर्म भरने के लिए। तो जनरल, OBC, EOBC और EWS के लिए 450 रुपये है और ST और SC के लिए आपकी 112 रुपये वो फीस निर्धारित की गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर एंडोरेंस टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। यानी इन चरणों से आपको गुजरना होगा। तो चलिए इनमें बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में। यानी CSBC सिपाही एग्जाम पैटर्न यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो जो परीक्षा वो 100 अंकों की होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 10वीं लेवल की होंगी। इसके अलावा अगर बात करें परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 30% अंक वो अर्जित करने होंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आएगा हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। ये पोर्शन आपका 50 नंबर का आएगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा सारे पेपर का। यानी इसमें फिर आपसे क्या है, जो आपको ये पेपर दिए गए नीचे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इनमें से आपको किसी 2 का चयन करना है और इन 2 में से आपसे 25-25 नंबर के क्वेश्चन यानी 50 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। 50 + 50 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और ये क्वेश्चन आपके क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 12वीं क्लास के बेस पे होंगे। ये भी आपको क्या ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो सबसे पहले अगर बात करें हाइट और चेस्ट के बारे में, तो जनरल के लिए कितनी होगी, मेल की हाइट होगी वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए,
फीमेल की 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट ओनली मेल के लिए वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओबीसी मेल के लिए, ओबीसी के लिए कितनी, मेल के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर वो फीमेल की होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। एससी और एसटी की 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मिनिमम, 155 सेंटीमीटर वो फीमेल की हाइट हो सकती है, और 79 सेंटीमीटर है वो आपकी क्या है, चेस्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं गोरखा के लिए 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, फीमेल की 155 है, और आपकी जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर आपकी क्या है, होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो इसमें आपकी रेस होगी, तो रेस है वो 1.6 किलोमीटर की होगी, 7 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा मेल के लिए, और 1 किलोमीटर की होगी फीमेल के लिए, और 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हाई जंप कितना होगा आपका, 3.6 इंच होना चाहिए मेल के लिए मिनिमम, और फीमेल के लिए मिनिमम 2.6 इंच। लॉन्ग जंप कितना होना चाहिए, 10 फीट मिनिमम होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 7 फीट होना चाहिए। गोला फेंकना चाहिए आपको 16 पाउंड का गोला 14 फीट फेंकना आपको मिनिमम, और 12 पाउंड फेंकना आपको फीमेल को, 8 फीट मिनिमम फेंकना आपको फीमेल के लिए। वेट है वो गर्ल्स के लिए यानी वुमेन के लिए 48 किलो है वो मिनिमम आपका वेट होना चाहिए, और मेल के लिए आपका जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग आपका क्या निर्धारित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल हिंदी सिलेबस क्या क्या आएगा, मुहावरे, लोकोक्ति, हिंदी व्याकरण, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, वाक्य त्रुटि, वाक्य सुधार और रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन ब्लैंक, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, क्वेश्चन फोकस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो आपका ये हो गया इंग्लिश का, यानी बिहार पुलिस के लिए इंग्लिश का इन चैप्टर से आपका क्या है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल मैथ का सिलेबस क्या क्या होगा। तो फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस। तो आपसे क्या इनमें से मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल जनरल स्टडी यानी हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल सिलेबस क्या क्या होगा आपका। तो इसमें क्वेश्चन ऑफ सोशल स्टडी विल इंक्लूड इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एक्सेप्ट, फ्रीडम मूवमेंट, मेजर फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड 5 ईयर प्लान्स, जनरल नॉलेज ऑफ जियोग्राफिकल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ बिहार। तो आपसे ये आपका जनरल स्टडी का होगा। तो चलिए बात करते हैं जनरल साइंस का आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी, तो इसमें क्या 12वीं स्तर के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के जैसे विषयों का ज्ञान भी शामिल होगा, यानी आपकी 12वीं स्तर के क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें से। चलिए बात करते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आपकी सैलरी क्या होगी, यानी बिहार पुलिस सिपाही की आपकी जो सैलरी वो क्या होगी। तो लेवल 3 इसमें पे स्केल होगा आपका 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। यानी जब आप जॉब लग जाओगे बिहार पुलिस में, तो कांस्टेबल बन जाओगे, तो आपकी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आपको क्या सैलरी मिलेगी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी बिहार में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 13 नवंबर से आपके फॉर्म भरने जा रहे हैं, होने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के। तो अगर आप योग्यता रखते हो, सब कुछ योग्यता पूरी करते हो, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। तो इस वीडियो में के माध्यम से हमने चर्चा की है वो ये की थी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई थी वो सभी बातें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा अगर आप कोई अन्य जानकारी जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो, यानी उसमें सारी बातें आपको दी हुई है। तो आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।